हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें हम पार्ट 5 करने वाले हैं गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर का। और इससे पहले कुछ पार्ट्स में हमने कुछ मेथड्स को स्टडी किया था, जैसे कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को देख लिया था, हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को देख लिया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड को पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने देख लिया था। आज इस वीडियो में हम गुडविल वैल्यूएशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आओ जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर, आज इस पार्ट 5 में हम कैपिटलाइजेशन मेथड को स्टडी करने वाले हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स आते हैं, एक तो आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हम गुडविल कैसे निकालते हैं। हम हमारे एवरेज प्रॉफिट को, हम जानते हैं हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हर साल का प्रॉफिट उसको हम एवरेज कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट को हम सबसे पहले कैपिटलाइज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे और उसके बाद नेट एसेट्स में से माइनस कर देंगे। वापस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट को पहले कैपिटलाइज करेंगे तो उसका क्या नाम आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट एसेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम क्यों निकाल रहे हैं ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद हम, है ना, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को हम क्यों निकाल रहे हैं, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। अब देखो, मान लो आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना, और अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ कि यार 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो इसके अगेंस्ट मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। और मुझे इंडस्ट्री के हिसाब से पता चल रहा है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो 10% है। तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, अगर 10 लाख रुपए मेरी कैपिटल होगी तो मुझको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या हो रहा है, आपकी जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है उस पर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ना, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, यानी कि आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अगर आप मानो 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते और आपको सिर्फ इंडस्ट्री के हिसाब से 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा होता तो इसमें कोई गुडविल थोड़ी ना थी। ये तो नॉर्मल पैसा जो सबको मिल रहा है वो हमको भी मिल रहा है। एक बंदा 10 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो इंडस्ट्री के हिसाब से तो उसको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था, तो उसको मिल रहा है। लेकिन हमने जब 10 लाख रुपए लगाया, हमने जब हार्डवर्क करी, हमने जब रेपुटेशन को बिल्ड करी, तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर हमको 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमको इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है हमारी कैपिटल का। ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट हमको मिल रहा है ना वो हमारी कैपिटल से ऊपर है, यानी कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता तो मेरी जो कैपिटल होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 10 लाख, लेकिन मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मेरी कैपिटल है 5 लाख। समझ में आ रहा है आपको। तो मुझे कैपिटल को कम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो जो मेरी कैपिटल है ना वो कम है, मेरा जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा है। प्रॉफिट की कैपिटल ज़्यादा है एक्चुअल कैपिटल से। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखते हैं, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ हम क्यों लिखते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट, देखो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज आ जाती है, यहाँ पे एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे नॉन करंट और करंट एसेट्स हम लिख लेते हैं, सारे नॉन करंट एंड करंट एसेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं,
और बचा जो सेक्शन है ये है कैपिटल का। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल बचेगी। तो यहाँ पर या तो मैं नेट एसेट लिख दूँ या तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दूँ। ठीक है, ये है मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसमें हम गुडविल कैसे निकालेंगे, हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना सारी चीज़, वही चीज़ हम सुपर प्रॉफिट के लिए करेंगे। यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के साथ हम उस वैल्यू को कैपिटलाइज करेंगे। यानी कि हम पता लगाएंगे कि जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है, यानी जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको मिल रहा है, उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए थी, वो हम फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा गुडविल हो जाएगी। जैसे मानो एवरेज प्रॉफिट आपकी मान लो 1 लाख रुपीज़ थी, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट मान लो 50,000 आना चाहिए था। जो आपने 50,000 एक्स्ट्रा कमाया ना, उसको कैपिटलाइज कर दो, उसकी वैल्यू निकाल लो कि उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वही आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो थ्योरी मैंने आपको समझाई ये सिर्फ आपके समझने के लिए थी। ठीक है, एग्ज़ाम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में थ्योरी में ये आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम्स में जनरली मेथड्स पूछते हैं, जनरली फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन पूछते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को समझने के लिए एक हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पे एक हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ढंग से देखना। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो प्रॉफिट जो फॉर्मूला है वो आपके यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालते हैं। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 72,000 एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, तो यानी कि 100/10। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस करो। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है एसेट्स है 9,70,000 एंड लाइबिलिटीज़ है 4 लाख। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या होता है, सारे एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ आपको माइनस कर देनी है। तो क्या आंसर आएगा, 9,70,000 माइनस 4 लाख, तो आंसर यहाँ पे आता है 5,70,000। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया और माइनस कर दिया नेट एसेट से। तो कैपिटलाइज करोगे तो देखो ये 0 से ये 0 हटा और ये हो गया 7,20,000 माइनस 5,70,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 1,50,000। ठीक है बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 1,50,000। मैं इस मेथड को सबसे इजी मेथड मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ हमको यहाँ पे एक ही स्टेप करना है कि हमको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देना है एंड फिर हमको नेट एसेट से माइनस कर देना है, हमारी कैपिटल गुडविल हमारे को आराम से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, एक और हम क्वेश्चन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड पे। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैपिटल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगा। कैसे कैपिटल को हमको लेकर आना है, सबसे पहले आप, हो सकता है कि हर क्वेश्चन में आपको एसेट्स नहीं दे रखे हों, तो कैसे कैपिटल को कैलकुलेट करें। कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल हो या करंट अकाउंट का बैलेंस हो। ठीक है, उन सबको प्लस कर दो, क्रेडिट बैलेंस को, डेबिट बैलेंस को माइनस कर देना है। मैं आपको समझाऊंगा डेबिट बैलेंस को क्यों माइनस करना है। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स है ना, जो भी रिजर्व्स है उनको प्लस कर लो, माइनस कर दो गुडविल को, क्योंकि अगर गुडविल हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो इसका मतलब वो परचेज्ड गुडविल है। ठीक है बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देना है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट कोई भी काम के एसेट्स नहीं होते हैं, वो पार्टनर कैपिटल को फालतू में बढ़ा के रखेंगे। ठीक है बच्चों, और माइनस कर देना है नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट। अभी नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म के रिलेशन में नहीं है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो फर्म के रिलेशन में नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हमको पता है कि अगर मान लो पार्टनर है,
पार्टनर ने हम अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा, अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदा जो कि बिजनेस से बिल्कुल रिलेशन में नहीं है, कोई रिकरिंग एक्टिविटी नहीं है और बिजनेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो पार्टनर ने कोई कार खरीदी, अब कोई मतलब नहीं है उसका बिजनेस से, तो वो नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट है ना, उसको चुपचाप माइनस कर दो आप। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट और क्या होता है, जैसे कि आपका डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हम जानते हैं, है ना, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है तो हम उसको माइनस कर देंगे बेझिझक और बिना किसी देरी के। ठीक है बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। एक बार फॉर्मूला देख लो, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, यानी कि सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, है ना, एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर। हमको सारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, आराम से पढ़ लो। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट फाइंड आउट। सबसे पहले लिख रखा है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या कर लेना है, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 और 2,70,000 को प्लस करके डिवाइड कर देना है किससे, 1 2 3 4 5 से। तो आंसर आ जाएगा आपका 1,60,000 और इसको आपको 1,60,000 को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो आंसर आ जाएगा 4,80,000। तो ये तो बहुत आसान था, ये तो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है ना। सेकंड है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपके लिए ये होमवर्क है, ये करके एक बार कमेंट में आप आंसर करो कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। और थर्ड पार्ट हम करने वाले, देखो इसमें क्या लिख रखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो जो आप इसको सॉल्व करोगे ना, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो अभी क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके बताओ कि मुझे सुपर प्रॉफिट क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझको सुपर प्रॉफिट क्या आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो और सुपर प्रॉफिट निकालो। तो देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000 हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो हमको 20% दे रखा है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको 5 लाख दे रखा है। तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख का 20% होता है 1 लाख। तो जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 60,000। अब 60,000 को हमको कैपिटलाइज कर रहे हैं यानी 100/20, तो आंसर आ जाएगा 3 लाख। तो यानी कि थर्ड का आंसर है 3 लाख इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। सेकंड का आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आंसर आएगा 60,000। 60,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे, इसको पूरे लेबलिंग के साथ ढंग से सब चीज़ बताते हुए हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देख लो और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड करके देखो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।